परित्यज सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसे भगवान डिक्शन कर, ये डिक्शन कहाँ पे देखा आपने? ऐसा ऐसा साइन देखा आपने कहाँ पे? भगवद गीता रथ के ऊपर भगवान ऐसा फोटो बनाते हैं। ये फोटो का मतलब क्या है? इसका मतलब पता है किसी को? अब आप भगवद गीता देखना मेरे पास है, इसमें रथ चला है। कोई भी भगवद गीता में देखना भगवान जब संदेश ऐसे हाथ किए हुए, इसका मतलब क्या है? माँ सूचक क्या है? मैंने डरो मत, भगवान कह रहे हैं। तो अपने आप को अर्पित करो, किसे अर्पित करो? मुझे अर्पित करो। और क्या अर्पित करो? अपने यानी अपना सबसे बेस्ट अपनी लाइफ अर्पित करो। तो लाइफ बड़ी प्रिय होती है ना, जैसे लाभ बहुत ज्यादा अगर कोई बोलेगा तो जान की कसम है, तो जान से भी प्यारी है। किसी चीज को कहते हैं ना, ये किताब तो ये मोबाइल तो ये जान से भी प्यारी है, यानी जान बड़ी कीमती चीज है। और वही जान हमसे भगवान मांग रहे हैं। फिर भगवान से क्या कहते हैं? डर मत, जब तुम दोगे ना उसकी चिंता मत करना, मैं संभाल कर रखूंगा। आप लोगों ने छोटे में बच्चों को कभी ऐसे खिलाया? कितने लोग खिलाया? जब पहली बार बच्चे को ऐसे करते तो क्या बच्चा डरता ही डरता? जब 2-3 बार खिला दो तो कैसे करता? वो मजे लेता है। कहीं भी फेंक दो, उसको पूरा भरोसा है ये छोड़ेंगे नहीं, ये कैच तो कर लेंगे। एक बार छूट जाता है भगवान नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान तो पूरा हमें आश्वासन देते हैं। जब खिलाते हैं ना थोड़ा सा डर तो लगता है यार कहीं हम मिस ना हो जाए कहीं। फिर जब 2-3 बार होगा नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो ये है भगवान का प्रेम। पूरा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, इंसान पे नहीं, भगवान पे पूरा भरोसा, क्योंकि भगवान गलती नहीं करते, है ना। देखिए जो गलती ना करे वो भगवान है, जो गलती करके सुधरे वो इंसान है, और जो बार बार गलती करे वो शैतान है। तो मनुष्य अगर गलती करे तो कोई बात नहीं है, पर गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, कंफर्म। तो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। पर भगवान गलती नहीं करते, भगवान परफेक्ट करते हैं। और हमें लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, वो गलत भी हमारे लिए सही है, क्योंकि भगवान हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए हम भक्तों को चाहिए कि अपना बेस्ट चीज भगवान को दें। और भगवान देखते हैं ये लोग मंदिर आते हैं ना तो पहले से 10 करोड़ क्या निकाल के रखते हैं। पता है कि हमारे मंदिर में एक माता जी आई थी, वो लाल रंग के 20 नोट के बदले 2000 का डाल दी थी। उस समय 2000 चलता था। जब पढ़ गया अरे कोई है, हमने बोला क्या हो माता जी? हमारे को हमारा 2000 का नोट चला गया। अब किसको पता माता जी का नहीं किसका है? अब तो वो भारी समस्या हो गई थी। नहीं सच में प्रभु हमारा ही होगा। जैसे तो उसमें लिखा रहता है हम धारक को 2000 नोट अदा करने का वचन देते हैं। अब धारक को हमारे मंदिर वाले आपको वो तो डालने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो कई बार लोग पहले ही से ना बाहर में आते हैं ना, उधर चप्पल खोलने के साथ ही ना 10 करोड़ यहाँ निकाल के रखते हैं। नो रिस्क, मान लो गलती से 500,000 करना चला जाए तो भगवान की आशीर्वाद 10 रुपये का ही देते हैं। भगवान को होशियार है। और छलिया से बड़े छलिया कौन है? वो सबसे बड़े ठग है। वो तो सब जानते हैं कि कितना हीरो है और कितना जीरो है। और कई लोग का जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल समर्पण। तो प्रभुपाद जी के समय में जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो सब फुल समर्पित थे। उनके अंदर कोई ऐसी इच्छा नहीं थी मैं कुछ भी रिसर्च करूं। तो इस तरह से हम लोग भगवान को अपना यूथ जो यंग अवस्था है, जो यूथ एज, वो दे सकते हैं। भगवान को टाइम दे सकते हैं, भगवान को इंटेलिजेंस दे सकते हैं, भगवान को अपनी वाणी, भगवान को अपनी कला, एंड अल्टीमेटली भगवान को हम अपना जीवन दे सकते हैं। ये भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो भगवान ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, हम सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। कुछ ना कुछ मतलब हम सबके पास कोई ना कोई क्वालिटी है। कोई अच्छा पेंटिंग करते हैं, कोई अच्छा कुकिंग करते हैं, कोई अच्छा ड्राइंग करते हैं, कोई अच्छा बोलते हैं, कोई अच्छा गाते हैं, कोई अच्छा बजाते हैं। भगवान ने सबको कोई ना कोई गुण दिया। अब हमारी क्वालिटी क्या है? हमारा गुण ये होना चाहिए कि उस गुण से भगवान की सेवा करें। ऐसे लोग जो नहीं करते हैं उसी को कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं? और धरती पे 2 बहुत बड़े बोझ के लोग, एक झूठ बोलने वाले और दूसरा जो इस प्रकार से कृतज्ञ होते हैं या कृपण होते हैं। तो जो भी हमारे पास गुण है, भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते कि जो आपके पास नहीं हो जबरदस्ती दो। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन मतलब हमारे स्कूल में जो लड़कियां होती थी ना, वो मैम को फ्लावर दिया करती थी। तो मैं देखता था कहाँ से तोड़ के लाती, मैम को बड़ी खुश होती थी, बाल में लगा लेती थी। तो उसमें लाती खाना चाहिए सब। अब वो उनका अपना सेटिंग होता था, माता मुझे समझ में नहीं आता था। मैं एक दिन क्या इतना बड़ा केसरी का फ्लावर तोड़ के लाया, मतलब छोटा क्या देना, बड़ा तो दूर से दिखेगा। तो मैम मेरी मिसेस घोष की मैम तो देख के समझ गई। बोले कहाँ से लाया बेटा? बोले यही बगल होता तो पता नहीं कहाँ से लेकर के आते, तो यहीं से तोड़ के लिया है। तो हमारा जो भाव है ना, वो लोग देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि अच्छा है खराब है। कई लोग डरते हैं, पता नहीं भगवान की सेवा करेंगे, वो लेंगे नहीं लेंगे कैसे, आप उसकी चिंता नहीं करो। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कितना किया, भगवान देखते हैं कैसे किया, उसके पीछे का भाव देखते हैं। तो पहला शिक्षा हमारे लिए ये मिलता है कि हमें भगवान को क्या करना है? अपने आप को समर्पित करना है। लेकिन अब मेन पॉइंट इस लेक्चर का ये आ रहा है कि हम सब लोग भगवान को अपने आप को देना चाहते हैं। कितने लोग भगवान को अपने आप को दे देना चाहते हैं? देखो कैसे आप खड़े करेंगे, देखते जाओ, सब खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग तो हाथ खड़े कर रहे हैं। और अभी बोले ना कि बाहर बस लगी है, हम लोग यहाँ से बद्रीनाथ चलेंगे और वहीं से हमें लौटना नहीं है, वहीं से लौटना नहीं है। यहाँ से अपना फाइनल प्रणाम करके अच्छा भाई बहनों गलती से माफ करना है ना, हम चले अब बताने कितने लोग तैयार
पीछे देखा देखा तो हाँ पीछे ना देखना होता। युधिष्ठिर महाराज आगे पड़े थे, बद्रीनाथ गए थे, पीछे भाइयों को भी ना देख रहे थे। देखिए चाहते तो हम सब हैं, पर वर्तमान परिस्थिति हमारे को ऐसे सिचुएशन में डाल रखी है कि वो हो नहीं पा रहा। यस और नो यस? चाहते तो सब हैं, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो क्या करें हम लोग कि वैसी स्थिति बने कि हम भी समर्पित हो जाए। तो ये हमारा आज का टॉप का विषय रहेगा, ठीक है ना। तो 5 चीजें हम अपने जीवन में ले आएंगे, तो हम भी उस प्रकार से समर्पित हो जाएंगे जैसे कि बलि महाराज थे, अर्जुन थे, माता कुंती थी, माता द्रौपदी थी, ये सब लोग फुल्ली सरेंडर्ड सोल थे। हम भी वैसे होना चाहते हैं, तो 5 चीजें अपने जीवन में लानी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है, कुछ भी हम कहेंगे भगवान के लिए ना, इट मस्ट बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब है जैसे कि हम लोग जाप करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। तो कई बार हम अगर बोलेंगे ना कि आप जाप किया कीजिए, हम लोग बहुत माला करते हैं। तो कितनी माला करते हैं? अरे हमारे अंदर दिन रात नाम चलता रहता है। अब ये फेंकू लोग जो है ना बहुत मिलेंगे आपको, जो दिन भर पान गुटखा मुंह में दोहरा लेके घूमते रहते हैं, चौनी भर नाम नहीं लेता है। तो बोल रहा पंडित जी पर हमारा पूरा हिट गड़बड़ है, दादी का तो इसमें देना पड़ता है। भगवान ने इसमें ये में माला का प्रावधान दिया है, इस पर गिनती करनी है, और इसकी गिनती फिर हम यहाँ पे करते हैं। कितनी माला करा आपने? 1 2 3। अब जैसे मान लो गुलाब जामुन बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? गिन के या ऐसे कितना लेंगे लीजिए प्रभु जी, ऐसे देते हैं। तुम्हारे गोवर्धन को क्या बोलेंगे, भाई आप रहने दो, तुम तो पंटा घर करवाओगे, तुम रहने दो, तुम्हें तो पानी बांटो। तो कोई भी चीज हिसाब किताब से, जैसे यहाँ क्लास है, टाइम सो है ना, इसलिए उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। सोचो आप काम कर रहे हो, आपको सैलरी देंगे, कितनी सैलरी? 1 मुट्ठी उठा के दे दी, ऐसा थोड़ी होता है, गिन के देते हैं। तो जब भगवान के नाम की बात आती है, तो बद्धावस्था में अभी कंडीशन सोल में हम लोग को गिनती करके करना चाहिए। हालांकि जब हम कंडीशन सोल से ऊपर उठेंगे, मुक्त जीव बन जाएंगे, या फिर जब प्योर डिवोटी बन जाएंगे, उस समय इसकी जरूरत नहीं पड़ती। उस समय क्या होता है, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, तो क्या करेंगे, लगातार भगवान का नाम लेंगे। लेकिन अभी हमारी वैसी स्टेज नहीं है, इसलिए हम लोग को बात ने कहा कम से कम कितना जाप करना है। क्योंकि आपने सोचा है कि ये वाला जो है इधर, ये भी इधर होता है ना 4 वाला, इसका क्या यूज है? सोचा कभी? हमेशा इधर का सोचते हैं, इसका क्या यूज है? बोल रहा है हाँ, कभी काल ये भी खींच लिया करो। कितने लोगों ने इसको खींचा है कभी? शुक्र है कुछ लोगों ने खींचा। तो जब हम एक बार पूरा करते हैं, ये 1, फिर 2 बार करेंगे तो 2, फिर 3, फिर 4, तो 32 48 64 ऐसे करके हम करते हैं। तो पॉइंट ये कहने का ये इसलिए ना, क्योंकि इस माइंड की ट्रेनिंग, माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत है। तो अगर हम समर्पित होना चाहते हैं तो मस्ट बी क्वांटिफाई। जैसे सुबह उठे तो टाइम फिक्स होना चाहिए, कितने बजे मुझे उठना है। ऐसा नहीं कि आज मैंगो फेस्टिवल है 3:30 बजे, कल कोई फेस्टिवल नहीं है 8 बजे। तो सिस्टम आपका चीज होता है कि नहीं? पूरा मतलब भारतीय संविधान देख लो या पूरे वर्ल्ड का सिस्टम, हर जगह एक नियम, एक विधि व्यवस्था से चलती है। उसी तरह हमारे यहाँ जो भक्ति है, यानी कि जो वैदिक भक्ति है, वो उस सिस्टम से चलना चाहिए। तो सुबह टाइम से उठें, टाइम से दर्शन खोलें, टाइम से प्रसाद होना चाहिए, टाइम से भागवत होना चाहिए। एक टाइम होता है हर चीज का, वो हमें करना चाहिए। जब हम इस तरह से टाइम से करते हैं तो धीरे धीरे आप ट्रेन हो जाएंगे। तो शुरू में आपको कंडीशनिंग ऐसा रहना चाहिए, लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आपको टाइम की जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, नेचुरल लगेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि हम कुछ भी करें क्वांटिफाई में। क्लियर है ना? उसके बाद आता है क्वालिटी। पहले है क्वांटिटी, उसके बाद है क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब होता है जब हम जाप करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, तो पहले हम करना शुरू करें, पहले गाड़ी चलाना शुरू करें, बाद में हम थोड़ा ठीक से चलाना शुरू करते हैं। पहले बस चल जाए, पहले बस भोग लग जाए, पहले बस हम किसी तरह श्रृंगार कर दें, फिर बाद में क्वालिटी श्रृंगार करते हैं, अच्छे से करते हैं। पहले बस जाप करना शुरू करते हैं, आला टेढ़ा जैसा भी हो, बाद में फिर क्या करते हैं, ठीक से जाप करते हैं। तो पहले होता है नाम अपराध, फिर होता है नाम आभास, फिर होता है शुद्ध नाम। ठीक है ना? तो पहले गलतियां होंगी, नो प्रॉब्लम, गलती सही कैसे, बच्चे चलते हैं, गिरते चलते हैं, गिरते गिरते चलते हैं, फिर वो दौड़ने लगते हैं, और एक समय पर दूसरा गोल्ड की तरह 9 गोल्ड मेडल जीतते हैं ओलंपिक में। वो भी बच्चा कभी चल के गिरता होगा जब छोटा रहा होगा तो, लेकिन 1000 मील की दूरी 1 कदम से शुरू होती है। अगर मान लो 1000 मील जाना है तो सबसे पहले 1 कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ऐसे क्वांटिटी से स्टार्ट करें, लेकिन हमेशा क्वांटिटी में ही ना फंसे रहे। अब क्या होता है, जो पुराने भक्त हैं बस इसी में लगे रहते हैं, अंदर से ज्यादा बाहर की माला में ध्यान रहता है। मतलब झांकते रहते माला में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यार ब्रह्म हो रहे थे, हरे कृष्ण तो ये जो है शुरू में चलो ठीक है, आप पास कर लिए आ गए, लेकिन एक समय के बाद क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी जब आएगा, इसका मतलब कि अब आप भगवान के प्रति प्रेम डेवलप कर रहे हैं। और इंग्लिश में कहते हैं डिटेल इज द साइन ऑफ लव। अगर आपको प्रेम है ना, आप उसकी बारीकी में जाओगे। किसी से भी अगर प्रेम है ना, उसकी डिटेल में जाएंगे, उसकी एक एक चीज देखेंगे। जैसे लोगों की अपनी शादी की वीडियो में जैसे बड़ा प्रेम होता है, एक एक चीज देखते हैं। तूने वो घोड़ी देखी, घोड़ी, और तूने देखा वो जो घोड़ी चला रहा था उसको देखा, उसके पीछे वाले को एक एक चीज डिटेल, क्योंकि इसमें अपना फोटो है ना,
दूसरी शादी में इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि डिटेल है ना। तो अगर हम किसी से प्रेम करते हैं उसकी गहराई में जाते हैं, आज आई थी मिलने के लिए डबल चोटी लगा कितना ध्यान है, ऐसे कितना देखा राधा की डबल चोटी में सिंगल चोटी, ये कभी ध्यान नहीं करता। भगवान ने मुकुट पहना है या पगड़ी लगाई उसका ध्यान नहीं। भगवान ने आज कौन सा रंग का कपड़ा पहना, मेरी तरफ देख के बोल रहे, मेरे तरफ देख बोलो, कई लोग देख रहे हैं। बाहर प्रेम आए, दर्शन भी हो गया, जाने का समय है पता नहीं है। कई लोग आप देखेंगे हाँ यार तो देखा ही नहीं माना है। डिटेल इज द साइन ऑफ, अगर आप प्रेम करते हैं ना तो एक एक डिटेल में जाएंगे, बारीकी में जाएंगे। एक बार भगवान के यहाँ पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, श्री राधे, देखा ना कभी, ये भगवान पाँव में पायल पहनते हैं, कभी वहाँ पे डिजाइन बनाया जाता है, ये छोटी छोटी चीजें होती है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना ये इंडिकेट करती है, उसी तरह जाप होता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कोई सेवा करते हैं ना, उससे पता चल जाता है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जब पहली बार श्री प्रभुपाद जी से मिलने वाले थे, तो इनके कमरे को उन्होंने सजाया था, साफ किया था। तो प्रभुपाद जी आए थे और कमरे को देख करके बोले, किसने सफाई की है, क्योंकि ये बाकी दिनों की तरह सफाई नहीं थी। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक माता जी थी, उनका नाम था दुखी, जो डेली सफाई करती थी। और उनकी सफाई से प्रसन्न होकर के महाप्रभु ने पूछा, क्या नाम है आपका? उनका नाम दुखी है। आप इतना अच्छा सेवा करता है, नाम तो सुखी होनी चाहिए, वो सुखी हो गए। सोचिए कितनी कृपा है। तो थोड़ा ही करें, अच्छा करें। पहले तो क्वांटिटी है, लेकिन उसके बाद अब जितना कर रहे हैं ना उसमें क्वालिटी लाना चाहिए। तो ये क्वालिटी कब आएगा? कब आएगा? सुबह में। अगर आप जाप में क्वालिटी लाना चाहते हैं तो सुबह में कीजिए। कितने लोग आप लोग सुबह में जाप करते हो? ऐसा लगता है बिल्कुल माला मक्खन की तरह, इतना बढ़िया से होता है। और जैसे दिन होता है ऐसा लगता है किसी ने बंदूक लगा रखा, हरे कृष्णा 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 हरे राम। दिन में बिल्कुल माला नहीं, और शाम होने के बाद लगता है कोई भाई पूरा करवा दो। हमारा भी कर दो भाई, कोई 1 से 2 माला भी नहीं हो पाती, कितना मुश्किल होता है। तो क्वालिटी कब आएगा? सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, तो मंगल आरती तो भी कंफर्म कर दिया, तो मानना पड़ेगा। तो अर्ली मॉर्निंग में एक्चुअली देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी देख लीजिए, आध्यात्मिक कार्य सब लोग सुबह ही करते हैं प्रेफरेबली। अब वो मजबूरी होती है, कोई कष्ट होता है, इसलिए नहीं कर पाते, इसलिए बात है। ये दूसरी चीज है जिस पे हमें ध्यान देना है, ताकि हम एलिजिबल हो जाएंगे। किसके लिए? बद्रीनाथ के लिए। तीसरी चीज, जय श्री वल्लभ की, श्री प्रभुपाद की। तीसरी चीज जिसके लिए हमें तैयार होना है वो है टाइम, समय। जब भी हम चाहते हैं भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति हो, समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी भी है क्या? जीना है परसों, अभी तो बहुत ही जीना है भाई, अभी तो बहुत टाइम है। और लोगों को लगता है कर लेंगे ना तो भागा क्या जा रहा, अभी तो 2 माला शुरू की है, आराम से किया जाएगा। और घर वाले में सोचते बेटा मंदिर इतना मत जाएगा, आराम से जाएगा, है ना, ज्यादा मत जाना, तो जितना जाएगा उतना तेरे बाल घटते जाएंगे, रंग बदलता जाएगा। डरते हैं घर वाले, नहीं बेटा हल्का हल्का जाएगा, एग्जाम पढ़ने में जाएगा, कोई काम पड़े तब जाएगा, कोई मनसा मन्नत हो तब जाएगा। नहीं, भगवान के बारे में बताया जाता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचेत प्राज्ञ, 5 वर्ष की आयु से हम सभी को, अपने बच्चों को, या अगर हम उस अवस्था में हैं तो भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कब करेंगे, बुढ़ापे में। बुढ़ापे में जब मुंह में दांत नहीं रहेगा और पेट में आंख नहीं रहेगा ना, तो भगवान का नाम नहीं होगा। अब बूढ़े लोगों से पूछ लो, उनका जहां तहां पूजा ढीला हुआ था, उसी को टाइट करने में उनका पूरी जिंदगी बीती, तो क्या करेंगे? एक बार एक बेचारा ब्रह्मचारी फुल टाइम हो गया हमारे जीव मंदिर में, फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। तो उसके घर वालों को पता चला, सब लोग घर वाले आए और बोले जी आपने हमारे बच्चे का ब्रेन वॉश कर लिया, हरे राम हरे कृष्णा रख लिया, क्या मतलब बनता है? ये कोई बात हुई? ये कोई उम्र है सब ये सब करने का? पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आप लोगों को तो समझ में काम ना धाम भाई। 18 साल जो भी 18 19 है तो बच्चा ही, कोई बात हुआ? ये कोई उम्र होती है? कौन सी उम्र होती है? ये सब काम बुढ़ापे में होता है। बुलाओ बेटे को, बेटा तू जाओ वापस, जब तेरा बुढ़ा तुम्हारे आप आइए, आप तो बूढ़े हो गए। बोला ये बड़े खतरनाक लोग मुझे पकड़ रहे हैं, अरे आप तो बूढ़े हो गए, आप आ जाओ, दोनों भागे। समझिए, तो जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में होता है उनसे पकड़ना चाहिए, उनको बोलना चाहिए आप आइए, आप शुरू करिए। तो जो बांस हरे में नहीं उड़ेगा वो सूखे में उड़ेगा, तो भी नहीं। अगर अभी संस्कार नहीं बने तो बाद में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने एक हमारे मित्र विजय प्रभु उनकी नानी माँ को लिखा था, हमेशा राम कथा करती, बूढ़ी हो गई थी, मच्छरदानी के भीतर बैठ करके कथा करती, दिन भर माताएं उनके घेर के बैठी रहती थी। उनको किसी भी बहू बेटी की जरूरत नहीं थी, उनका सारा काम वो इतना प्रेम था, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ढाल लिया था ऐसा, हमेशा कथा में रहती थी। तो ये अवस्था अभी से होती है। अभी से अगर हम ये आदत बनाएंगे तभी जाकर के बुढ़ापे में भी भगवान का नाम ले पाएंगे। अगर ये सोचेगा ना कि हमने तो सुना है भगवद गीता में अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्तवा कलेवरम, हम तो अंत में भगवान का नाम ले लेंगे, क्योंकि यही बोला गया ना, जो अंत में भगवान का नाम लेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो लास्ट ले लेंगे भगवान का नाम। तो भगवान ने कच्ची गोलियां ना खेली है, आप लोग बुढ़ापे में ले लोगे, भगवान दिलवा देंगे, है ना। इधर बैठे परमात्मा के रूप में, हर पल हमारे को वॉच करते रहते हैं, तो देखते रहते हैं हमारे को, क्या देखते रहते हैं कि कितना समय इसने अपने आप को हमारे प्रति लगाया। तो कई लोग क्या करते हैं कि पूरी जीवन तैयारी नहीं करते हैं, लास्ट में सोचते हैं कि फूफा जी हमारे लिए नीट के पेपर ले देंगे, हम पास हो जाएंगे। फूफा भतीजा दोनों गए भीतर,
अब क्या होगा कालिया, है ना, बहुत मुश्किल है। जैसे ये तो तोता है, अगर उसको आप राम राम बोलना सिखा दो तो राम राम तोता बोलना तो सीख लेगा, लेकिन जब बिल्ली उसका गर्दन दबाती है ना, उस समय राम टाइम 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 बोलता है। क्यों पता है? क्योंकि उसने मैकेनिकली सीखा है, उसको रियलाइजेशन नहीं है। तो ऊपर ऊपर सीखने का फायदा नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, क्वालिटी के साथ चलना पड़ेगा। तो पहले क्वांटिटी हो, शुरू तो करें, दूसरा क्वालिटी हो, तीसरा हर चीज का एक समय होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी कर दे। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो माला के समय जाप करने के समय सेवा करते हैं, सेवा के समय माला करते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे पीछे एक GBC चेयरमैन जो थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई थी, बड़ेवती रमन प्रभु जो तिरुपति मंदिर के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया था कि जप के समय जप करो, भागवत के समय भागवत पढ़ो, सेवा करने के समय सेवा करो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ही इधर उधर का काम करते हैं। मैं जब मैंने भी माला शुरू की थी तो मैं घर गया था, मेरी दीदी ने मेरे को देखा माला करते हुए, तो दीदी तो बड़ी जल्दी मान जाती है, मैंने भाई का बात तो मान गई, वो हमारी छोटी कपड़ा बढ़िया है, मेरी माला करो, दीदी माला करते हैं। और वैसा माला कर मेरी मम्मी फायर हो गई, जब से इसको माला करो काम ही नहीं करती। जब काम के समय छत लेकर माला घूमते रहती है, कृष्णा कृष्णा काम के समय सारा कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। तो कुछ आलसी के जड़ लोग बैठे हुए हैं जो सेवा के समय माला पकड़ लेते हैं, और अगर आप रोक दो तो क्या बोलोगे? प्रभु देख लो, चांद काशी मत बनना, नरसिंह देव प्रकट हो जाएंगे, छाती फाड़ देंगे तुम्हारा, हरि नाम को मत रोकना, डराते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जाप का समय सुबह 2 घंटे बस, उसके बाद आप भागवत पढ़िए और सेवा कीजिए। तो टाइम उसी तरह हमें क्या करना चाहिए, शुरू से ही, अभी से याद है। दूसरे अध्याय के लास्ट में श्लोक, जो 72वें श्लोक में भगवान ये भी कहते हैं कि अगर आपको अभी पता चला है तो जब जाके तब सवेरा, आप अभी से शुरू हो जाइए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये तीसरी चीज है। चौथी चीज जो हमें बद्रीनाथ के लायक बनाएगा या भगवान के धाम के लायक, वो है वैरायटी। तो क्वांटिटी भी जरूरी है, क्वालिटी भी जरूरी है, टाइम भी जरूरी है, और थोड़ी वैरायटी भी जरूरी है। जैसे देखिए हमारे कितने सारे फेस्टिवल है, अभी हम मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं, कुछ देर बाद झूलन उत्सव आएगा, फिर कई जगह बोट फेस्टिवल मनाएगा, तब तो बलराम पूर्णिमा है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद राधा अष्टमी है, उसके बाद फिर कार्तिक आ जाएगा, फिर कार्तिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद फिर मायापुर परिक्रमा है, फिर उसके बाद रामनवमी है, फिर नरसिंह चतुर्दशी है, उसका फिर मैंगो फेस्टिवल हो सकता है। इतने फेस्टिवल, यानी कि बैक टू बैक कितनी वैरायटी है। तो वैरायटी होने से क्या होता है, मन भगवान में लगता है। तो भगवान ने भी वैसे 64 अलग अलग भक्ति के अंग दिए हैं। कितने? गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, लेकिन कम से कम इसमें से 5 हमें जरूर पालन करना चाहिए। कितने? मैं बताऊं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भागवत श्रवण, तो बोलिए। दूसरा अर्च विग्रह की सेवा, बोलिए। तीसरा धामवास, चौथा भक्तों का संग, और 5वां हरि नाम। ये 5 चीजें हम सबको जरूर पालन करना चाहिए। ये वैरायटी, या तो आप भक्तों का संग कीजिए, भागवत सुन लीजिए, नगर संकीर्तन चैंटिंग कीजिए, वर्शिप कीजिए, नहीं तो धामवास कीजिए, यात्रा कीजिए। देखिए इसकी अलग अलग वैरायटी रहती है। उसी तरह जब हम भगवान को ऑफर करते हैं तो अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं। सिर्फ एक आइटम देते हैं क्या, खाली खिचड़ी भोग लगा दिया तो आपकी भगवान खिचड़ी बना देंगे ना, लाए अपने वैरायटी खाता है, हमारे खिचड़ी भोग लगाया तो भगवान को 56 भोग लगाते हैं, अलग अलग वैरायटी देते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से भगवान से, क्योंकि हमारा मन एक चीज में नहीं लगेगा। तो अगर आपका मन लगे तो कभी चैंटिंग कीजिए, कभी भागवत पढ़िए, कभी लेक्चर सुनिए, कभी भक्तों का संग कर लीजिए, फोन कॉल कीजिए, बात कीजिए, उनका रिलेक्शन सुनिए, ना तो आप धाम चले जाइए, इतनी सारी हमारी लीला स्थली है भगवान की। इससे क्या होगा, आपका मन नहीं भटकेगा। लेकिन अगर इन सभी चीजों से हमने संन्यास ले लिया तो फिर माया हमारे लिए बैठी है। कृष्ण बोलिया जीव भोगवान छा करे निकटस्थ माया छापचिया धोरे। तो माया एकदम रेडी रहती है, क्या देती है, ये फॉलो नहीं कर रहा, इसको ना मसली सूझ रही है, थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा ना आपको, ऐसा प्रलोभन देगी, हम गायब हो जाएंगे। इसलिए 5वीं चीज क्या है, वैरायटी होनी चाहिए। और लास्ट में 5th चीज क्या है, जब भी हम कुछ ऑफर करते हैं उसके पीछे भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाव से हमें अर्पित करना चाहिए। भगवान फीलिंग के भूखे हैं। आपको क्या लगता है भगवान के पास आम नहीं है खाने का? अब आप ही का आम, ये आम खिलाओगे कार्बाइड से पकाए हुए, उनको पता नहीं कहाँ था, सब 2 नंबर का माल, सब जानते हैं। पर भगवान भाव, आपने कितने लोगों ने वो पोस्टर देखा है जिसमें भगवान कृष्ण एक माता जी के पास जाते हैं जो फल बेचने आती है, देखा आपने? उस पोस्टर में क्या है पता है, जो नंद महाराज हैं वो जाते हैं और माता जी से फल लेते हैं और उनको बदले में कुछ अनाज देते हैं, है ना, अनाज देते हैं, अनाज की टोकरी देते हैं। हाँ याद आ गया। तो कृष्ण भी ये देख लिया, तो कृष्ण को याद आ गया। अब कृष्ण क्या कहा, कृष्ण को भी अब चाहिए, कृष्ण को भी फल चाहिए, अपने नाम से तो वो जाते हैं और अपने मुट्ठी में लेके आते हैं और लाते तो मुट्ठी में सारा गिर जाता है, 2-4 दाने बचते हैं। लेकिन वो माता जितनी खुश होती है कि चलो बेचारा प्रयास तो किया, उसका भाव देखा और उनको क्या फल देती है, और ये क्या करते हैं, वो दाने उसमें डाल देते हैं। जब से उधर जाते हैं सारा का सारा टोकरी इसमें हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। तो भगवान हमारे भाव को देखते हैं, है ना। भगवान कहते हैं मत चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। मेरे बारे में बात करो, लेकिन कैसे, तो बताया गया है कुछ लोग है ना, टन क्या है, तेषां सतत युक्तानां, बोलिए, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते
बार हम लोग एक ड्रामा कर रहे थे, मैं तो हम लोग अपना बहुत ड्रामा किया, 400-500 ड्रामा किए, हम लोग अपने समय बहुत ड्रामा करते थे। तो एक बार ये श्लोक था, तो हम लोग बता रहे थे कि दूध और बादाम और आम खाने से बुद्धि तेज होता है। इस श्लोक का तात्पर्य बता रहे थे, कहते हैं कि कैसे बाहर के लोग इस श्लोक को तोड़ मरोड़ करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ ददामी बुद्धि योगम तब, तो कह रहे दूध और बादाम आम खाने से इसका वो मतलब नहीं था, वो क्या कर रहे थे, कह रहे ददामी बुद्धि योगम तब, भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मेरी सेवा में सतत लगा हुआ है। कैसे? तेषाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, कैसे भजा मेरे को? प्रीतिपूर्वक। प्रीति मतलब लोड वाइज नहीं, 5 माला का मैंने शपथ दे रखा है यार, उस दिन 5 माला करना पड़ेगा, 16 माला करना पड़ेगा, नहीं, प्रीतिपूर्वक, बड़े प्रेम से। तब भगवान क्या कहते हैं? ददामी बुद्धि योगम तब, मैं उसको क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। तो भगवान वो भाव देखना चाहते हैं। जैसे माता सबरी थी, वो भले ही जूठे बेर खिला रही थी, पर उनका भाव क्या था? अच्छा था, वो मीठा खिलाना चाहती थी। उसने विदुरानी थी, तो क्या खिला रही थी? केले के छिलके, अकेला फेंक रही थी, छिलका दे रही थी। और विदुर जी जो है केले का बनाना शेक बना के रखे, उसके उन्होंने त्याग दिया। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, या केले का छिलका विदुर घर खाए। तो ये हमारे भगवान है, वो भाव ग्रही जनार्दन है, हमारे भाव को देखना चाहते हैं। तो कुछ भी करें तो हम अच्छे भाव से करें। इस भाव की पूर्णावती कब होती है? ये पूर्ण कब होता है? जब हम कुछ भी ऑफर करते हैं तो उसके साथ हम तुलसी रखते हैं। इसलिए भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो तुलसी के बिना वो अधूरा होता है, क्योंकि माता तुलसी जो है उनको देखते ही भगवान जो भाव विभोर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान के चरणों को देखना, क्या दिखता है? तुलसी। और राधारानी के हाथ में भी तुलसी, ये तुलसी होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो आज हमारे यहाँ भक्तों ने कितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ, मुझे लगता है कि ये सब करने के पीछे कोई मेटेरियल भाव रहा होगा, ऐसा है क्या? और मेरे ख्याल से हम लोग कमर्शियल वाले को भी नहीं बुलाते, और हम बाहर वालों को भी नहीं बुलाते। हमारी बानर सेना काफी है। हाँ, कितनी बानर सेना लगी थी आज राम की सेवा में? ये देखो, ये सब आज हमने आज क्लास कैंसिल कर दिया, कैंसिल एक एक्टिविटी की हमने, आज हम सब लोग एक्टिविटी करेंगे, ये सारे बच्चे आकर के। तो भाव ना चाहिए, भले आपको आड़ा टेढ़ा दिख रहा हो, है ना, लेकिन अच्छा लगा है। भगवान को माता यशोदा जब सजा के भेजती थी ना, तो सारे बाल गोपाल पता क्या करते थे? वो सारे जेवर उतार कर रख देते थे और अपने से सजाते थे, फल से, फूल से, उनको अलग से। और भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, तुम लोग बढ़िया सजाते थे। और जितने बच्चे थे सबको यही फील होता था कि मैं कृष्ण को सजा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड कर देते थे। तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो सजा रहा हम नहीं सजाएंगे, हम सजा रहे हैं तो वो नहीं सजाएगा, ऐसा नहीं। आप सब लोग लग जाओगे ना, सबको ही उतना ही क्वांटिटी का सेटिस्फैक्शन मिलेगा जैसे किसी एक व्यक्ति को मिल रहा है, हर किसी को लगेगा। सब लोग ये रेस लगाते थे, कौन पहले कृष्ण को छुएगा, और सब लोग दौड़ लगाते थे, चलो देखते कौन पहले कन्हैया को छूता है। और सब लोग जाते थे, छूते थे, और सबको लगता था मैं फर्स्ट। एक्चुअली सारे फर्स्ट होते थे, क्योंकि सबको लगता था कि मैंने पहले छुआ, और होता भी यही था। उसी तरह भगवान को लोग कहते थे कि मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा, और जिसको देखो वो खिलाता था, उसको क्या कहता था? भगवान मेरे हाथ से, कृष्ण मेरे हाथ से खा रहे हैं। लेकिन भगवान का डायरेक्शन हर तरफ होता था। इसी को कहते हैं अंगानी यश शक्लेन्द्रमंती पश्यन्ति पांति कलंति चिरम जगन्ति। तो भगवान क्या है? वो सर्वव्यापक है, हर जगह है। आप यहाँ भी खिलाओ, घर जाके खिलाओ, गांव में खिलाओ, ट्रेन में खिलाओ, बस में खिलाओ, अरे वो तो अनियोर करते रहते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। तो भगवान इतने अच्छे हमारे को जो अवसर दिए हैं, ये सब भगवान सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम शुद्ध हों, हम पवित्र हों, इतने पवित्र कि एक दिन भगवान के सामने हम फेस टू फेस और आई टू आई हो जाए। तो हमें भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए, प्रभुपाद को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने इतना अच्छा एक मौका दिया है हमारे को शुद्ध होने का और पवित्र होने का। इन फेस्टिवल्स के माध्यम से हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती है, हम श्रवण करते हैं, प्योर होते हैं। इसलिए ऐसे फेस्टिवल्स हमें खूब मनाने हैं और इस तरह भगवान के प्रति अपनी शरणागति को बढ़ानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम लोग को भी क्या करना चाहिए? जैसे दर्शन खुले तो भगवान से प्रे करना चाहिए, ओ लॉर्ड आई वांट टू ऑफर यू दिस। भले आप अभी ऑफर न कर पाए, लेकिन भगवान को बोलिए कि भगवान हम ये चीज़ आपको ऑफर करते हैं। आपको पता है जब भगवान कृष्ण जन्म लिए थे तो वसुदेव जी ने लाखों लाख गाय दान की थी, है ना? कैसे दान किया था उन्होंने? नहीं, वसुदेव जी ने भी जेल से ही किया था। तो जेल में बंद थे, जेल में गाय कहाँ है, लेकिन उन्हें जेल से ही मन से ऑफर किया था। तो भगवान जब आप मन से पाप करते हो तो उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन जब मन से पुण्य करते हो उसको स्वीकार कर लेते हैं। देखो कितने अच्छे हैं। नहीं, अगर मन से आप गड़बड़ करोगे ना उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन मन से अगर आप अच्छे काम करते हो तो उसको काउंट करते हैं। तो कम से कम मन से तो ऑफर करें, मन से बोले भगवान मैं आपको 1 करोड़ रुपए दान देता हूँ। मन से नहीं करेंगे, लोग कंजूस है, भगवान 1 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, 100 रुपए रख लो। अरे लोग कंजूस हो, मुंह से बोलने में क्या जाता है, मन से देने में क्या जाता है कि नहीं? तो मन से दीजिए, तभी क्या होता है? थॉट्स मेक्स वर्ड्स, वर्ड्स मेक्स एक्शन, एक्शन मेक्स हैबिट, हैबिट मेक्स कैरेक्टर। जब मन से सोचेंगे तो मुंह से निकलेगा तो एक दिन सच भी हो जाएगा, एक दिन भगवान आपके हाथ से करवा भी देंगे। तो कम से कम मन से देने में जाता है, तो जाता है क्या? नहीं जाता। तो कम से कम इस भाव से हमें क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करना चाहिए, यथा शक्ति तथा भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 की। हमारे यहाँ के जो निवासी भक्त हैं उनके लिए हमारी तरफ से एक अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग यहाँ पे एक बहुत समय से विभू केशव प्रभु और भक्तों लोगों का ये था कहना कि हमारे यहाँ एक कांग्रेगेशन आशा प्रोग्राम होना चाहिए। अभी
वॉइस का हो रहा है, प्रभु जी का हो रहा है, तो माताओं का भी हम लोग एक फैमिली वालों का करते हैं, प्रभु जी माता सब रहेंगे, उनके हम लोग एक आश्रय प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। इस आश्रय प्रोग्राम में क्या होगा, ये बेसिकली ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जनरल क्लास में आपको नहीं बता सकते हैं या उतना समय भी नहीं होता। जैसे टीटी वर्शिप कैसे करते हैं, प्रणाम कैसे करते हैं, अभिषेक कैसे करते हैं, आरती कैसे करते हैं, भोग कैसे लगाते हैं, और भी कई सारी, जैसे कीर्तन कैसे करते हैं, मृदंग करता, ये सारी चीज़ें हमारे सिखाई जाती है। लेकिन उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने भी बेसेस हैं, वहाँ पे ऐसे बताया जाता है, और एक समय के बाद आप एकदम ट्रेंड हो जाओगे, इतने ट्रेंड हो जाओगे कि फिर आप अपने लेवल पे आप अपना ग्रुप स्टार्ट कर दोगे, और इस तरह से क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप मिलकर एक कम्युनिटी बनती है। तो ये प्रभुपाद की इच्छा रही है। तो उसमें होता है प्रिय आश्रय, आश्रय, आश्रय लेवल 1, 2, 3, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, ऐसे करके पूरा कोर्स बना रहता है। और इसी के दौरान आप कब दीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कई लोग पुराने तो हो रहे हैं, बस खाली शरीर से पुराने हो रहे हैं। जैसे मुझे कितना समझा प्रभु जी मंदिर में हम 25 साल से वहाँ ना माँ बशाते बोला वो तो याद नहीं पुराने का फायदा क्या, समझ गया। तो ऐसा पुराना नहीं होना, हमें क्वालिटी के साथ पुराना होना। सोचो आप बोलोगे मैं छिंदवाड़ा मंदिर से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है, माता जी आज का प्रवचन देगी, प्रवचन वो तो हमने खाली ऑडियो में सुना है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई। तो हमें हर चीज सीखना पड़ेगा। चेतन बाबू ने क्या कहा है, जारे देखो तारीख कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होइया तारो ही देश। हर किसी को लीड करना है, हर किसी को गुरु बनना है, चाहे माता जी ने प्रभु जी का, हमारे माता की गुरु को पोजीशन ले रही है, दीक्षा गुरु अलाउड है। तो सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या करना है, बढ़ चढ़ के ट्रेनिंग लेनी है और चीज़ों का आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आप जैसे जो लोग भी इंटरेस्टेड है उनके लिए एक अलग से स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन होगा, उनको दिखाएंगे हम आपको। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप में से कोई एक जन रजिस्टर कर सकते हैं, आपको बस अपना नाम और नंबर बताना है, फिर आपको मैसेज से बता दिया जाएगा कि यहाँ पे इतने बजे हम वो क्लासेस करेंगे। ये जनरली वीक में एक बार क्लास होगी और लगभग 1-1.25 घंटे का क्लास होगा। अब वो टाइम वगैरह जो भी होगा वो प्रेफरेबली विभू कृष्ण बता रहे थे कि संडे ही रखा जाए, क्योंकि इनके हिसाब से संडे ही फैमिली के लोग फ्री होते हैं, ऐसा सुझाव था। लेकिन आप भी बता सकते हैं, हम तो सोच रहे संडे के अलावा कोई रख दो, संडे बचा नहीं है, पूरा पूजा ही जाए। भगवान की भगवान की। आप से कौन लोग हैं, कोई एक व्यक्ति बता सकते हैं जो रजिस्टर कर सकते हैं, एटलीस्ट लोगों का नाम आप इसी का मतलब। तो जो भी माता जी आप लोग या प्रभु जी इस आश्रय प्रोग्राम को करना चाहते हैं, आप प्लीज़ इनको अपना नाम और नंबर नोट करा दें, फिर हम आपको या माता जी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे, अपडेट कर देंगे, और उसमें हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि टाइमिंग क्या होगी, ठीक है ना। या उनको कर सकते हैं, और चाहे तो आप विभू के प्रभु को भी कर सकते हैं, जो भी प्रभु जी माता जी इधर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। और धीरे धीरे इसमें और भी ग्रुप के लोगों को जोड़ेंगे, ये सिस्टमेटिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। ऑलराइट, समझ गए, ये मैसेज क्लियर है। तो किसको देना नंबर, इसी का माता जी इधर बैठी है आगे में। हाँ, मतलब ये पूरे डेमोक्रेसी में चलेगा, जैसा जनता जनार्दन का है वैसा ही होगा, लेकिन पहले हम क्वांटिटी देखते हैं फिर क्वालिटी पे हैं, ठीक है। तो कितने लोग नंबर दे रहे हैं या कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप माता से संपर्क कीजिएगा। और जो प्रभु जी हैं वो विभूकेश्वर प्रभु, श्री प्रभुपाद की, आम महोत्सव की, आज के आनंद की, ओम प्रेमानंदे। कृष्णा कृष्णा।